प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार इस सेशन में आप सबों का मैं नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। लगातार जो आप इन वचनों को सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे रहा है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए कि दिन प्रतिदिन वह हमारे मध्य में आकर हमारी सेवा करता है। वो हमारे साथ बने रहने को ललायत है। वो आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तत्पर रहता है। ईमान, क्योंकि उसने आपको अपने हथेली पर गोद कर रखा है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो आप परमेश्वर से भाग नहीं सकते। आमीन। आप परमेश्वर से छिप नहीं सकते। परंतु जितने लोग यहोवा के उस पर्वत की ओर सहायता के लिए अपनी आंखों को उठाते हैं, वचन वायदा करता है, मैं उनको वहां से सहायता भेजता हूँ। हालेलुया। इस सुंदर समय में फिर एक बार मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद देता हूँ जिसने यह आशीष मुझ पर रखी है कि मैं दिन प्रतिदिन आपके मध्य में आकर आपको वचनों के द्वारा जो भी बातें प्रभु बताने के लिए आज्ञा देता है उस तक आप उन बातों को आप तक पहुंचा सको। हालेलुया। और फिर एक बार प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने मुझे आपके मध्य में स्वस्थ और सुरक्षित रख कर भेजा है। और मैं धन्यवाद देता हूं तमाम लोगों के लिए भी जो लगातार मेरे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। आप सबों का परमेश्वर आप सबों को बड़ी बहुतायत से आशीष दे और आपकी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ ठहर कर प्रभु जमीन पर न गिरने दे, ऐसे मैं आपके लिए आशीष मांगता हूँ। हालेलुया। सो प्रियो, वंस अगेन वी आर आई एम श्योर दैट वी आर रेडी विद द वेपन्स। मेरा विश्वास है कि हम फिर एक बार अपने हथियारों के साथ तैयार हैं ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके, प्रभु की वाणी को अपने हृदय में समा सके और अब उसके उसके उस महिमा को सही समय पर परमेश्वर उन्हीं वचनों के द्वारा हमारे जीवन से प्रकट कर सके। हालेलुया। आज फिर एक बार हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे जो हम पिछले कई दिनों से लगातार सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। कॉन्टैक्टिंग हेवन थ्रू प्रेयर्स, प्रार्थना के द्वारा सीधे सब स्वर्ग से संपर्क करना। और आज फिर एक बार प्रभु ने उसी वचन के द्वारा मुझसे कुछ बातें की है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु का ताज़ा मन्ना आज प्राप्त करें, लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए अपने इस हथियार को निकाल लें और प्रभु से कुछ वचन हम सीखेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो वचन है भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 169 से लेकर तो उसके 172 वचनों को हम पढ़ेंगे। 173 वचनों को, इनफैक्ट 169 to 173, the book of Psalms chapter 119 and verses 169 to 173। हालेलुया। इन वचनों को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ आप अपने पवित्र शास्त्र अपने पास रख लें और इन वचनों को पढ़कर हम सब प्रभु का आदर करेंगे। लेट अस रीड द वर्ड। आमीन। हिंदी में लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। मेरे मुंह से स्तुति निकला करे क्योंकि तू मुझे अपनी विधियाँ सिखाता है। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं। तेरे हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, हे यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। आमीन। आज मेरी और आपकी हम प्रार्थना, कई लोग इस प्रार्थना को करना भूल गए हैं। आमीन। संसार और शरीर की अभिलाषाओं में एक दूसरे के ऊपर जाने की होड़ में हम उन बातों को प्रार्थनाओं में लेकर आए हैं जिसे मांगने की हमें एक्चुअली में ज़रूरत ही नहीं है। हालेलुया। अब मोटर, बंगला, गाड़ी, नौकरी, छोकरी, इन सब बातों में हमको शैतान ने व्यस्त कर दिया है। आमीन। लेकिन देखिए यहाँ दाऊद क्या कहता है, भजन का लिखने वाला कहता है, यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। समझ मांगे परमेश्वर से, बुद्धि मांगे, प्रवीणता मांगे, ज्ञान मांगे, प्रियो, शांति मांगे, चंगाई मांगे। जो स्वर्ग में पाया जाता है वो आप स्वर्ग से मांगिएगा। हालेलुया। अगर मुझसे कोई आकर कहता है कि भैया हमको 100 किलो बोरी दो, गेहूँ या चावल की बोरी दो, तो मैं उन्हें नहीं दे सकता क्योंकि मेरे घर में वो नहीं है, मेरा वो बिजनेस ही नहीं है। हालेलुया। सो स्वर्ग से स्वर्ग की बातों को मांगना सीखिए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहता है।
हे यहोवा, मेरी दोहाई तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। छुड़ाया किसको जाता है? जो बंद होता है या जो बंधनों में होता है। आमीन। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे बंधनों से छुड़ा ले। अगर मैं किसी बंधन में इस पृथ्वी में पाया जाता हूँ राजा, अपने अपने कृपा और दया के अनुसार मुझे समझ से भर और अब मुझे इस बंधनों से आज़ाद कर दे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मेरे मुंह से तेरी स्तुति निकला करे, क्योंकि तू मुझे अपनी विधियाँ सिखाता है। हालेलुया। ये हमें सिखाने के लिए दिया गया है, केवल पढ़ने के लिए नहीं, इससे कुछ सीखना है। आमीन। वचन कहता है, जब हम प्रभु की स्तुति और हम प्रभु का गुणानुवाद करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर हमें भेद की बातों को सिखाता है, और उन बातों को जब हम जानते हैं, रेमा वर्ड जब हमारे जीवन में आता है, तो हम उसके द्वारा भेद की बातों को सीखते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्म में हैं। इसके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार उसकी स्तुति आराधना में बने रहे। आमीन। और 173 कहता है, तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग प्रभु के उपदेशों को अपनाते हैं। कई लोग हैं, कई वर्षों से वचन केवल सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे तो चल नहीं पा रहे, बट नेचुरल है। आमीन। लेकिन अगर आप उपदेशों को समझ जाएंगे, जो उपदेश मैं आपको दे रहा हूँ, उस वाचा को आप गंभीरता से लेंगे, परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि उसका हाथ आपकी सहायता के लिए तत्पर है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन झूठ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय मैं चाहता हूँ हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु के सामने अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। हर कोई प्रिय जो इस समय मुझे सुन रहा है, अपने आप को नम्र और दीन करे, अपने मन को कठोर न करे, अपने आप को नम्र करे, अपनी आंखों को बंद करे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन में हम फिर एक बार तेरा स्वागत करते हैं। तू फिर एक बार हमारे मध्य में स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर उतर आया है राजा। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। विशेषकर इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनती आज हमारे पास है। उन्हें स्पर्श कर और उन्हें प्रभु उनके जीवन के क्षेत्र में उनकी ज़रूरत के अनुसार और उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार तो उन्हें आशीषित कर। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया। उनकी सेवकाई को तू बढ़ाता चल राजा, और उनके परिवारों में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए पिता। प्रभु जी, इस समय जो वाणी तो हम तक पहुंचाने पर है राजा, उसे समझने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ, बल और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी, सारी बातों को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रभु, मुझे जानने वाले, मेरे लिए प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति को मैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करता हूँ, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। फिर एक बार मेरा मन आनंदित है कि मैं प्रभु की वाणी को लेकर वचनों के द्वारा आपके बीच में हूँ। और कल हम लोगों ने जो अध्ययन किया था वो याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसके 15 वचन का हमने अध्ययन किया था। आज हम फिर एक बार वहीं से शुरुआत करेंगे। याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 15 वचन। मेरा विश्वास है आप सब लोगों के पवित्र शास्त्र आप सबों के साथ है, क्योंकि पवित्र शास्त्र अगर आपके पास नहीं है तो फिर जय मसीह की है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। सो लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 15। याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 15 वचन कहता है, and the prayer offered in faith will restore the one who is sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins he will be forgiven। हिंदी में कहा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। मैंने आपको कहा था ग्रीक भाषा में इसका अंग्रेजी में थोड़ा सटीक ट्रांसलेशन आया है। हिंदी में बच जाएगा ऐसा लिखा है, पर अंग्रेजी में रिस्टोर लिखा है, रिस्टोर जिसका अर्थ कल मैंने आपको बताया था। अंग्रेजी में उसका अंग्रेजी रिस्टोर का ट्रांसलेशन है to bring it back to its original intent,
टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल इंटेंट, यानी जिस स्थिति में वो पहले था उसी स्थिति में पूर्ववत हो जाना। आमीन। उसको अंग्रेजी में रिस्टोर कहा जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होगा किसी वस्तु विशेष को उसकी पूर्ववत या ओरिजिनल स्थिति में लेकर आना। कोई वस्तु को वापस उसके उसी शेप में लेकर आना, इसको रिस्टोर ऐसा कहा जाता है। एंड एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, हम सब जानते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो शारीरिक रूप से बीमार पड़े हैं लेकिन चंगे नहीं हुए कभी, या थोड़ा बेटर पोजीशन में है ना, थोड़ा सा उनके परिस्थिति में सुधार है, उनके हालात में सुधार है। आमीन। प्रियो, कई बार परमेश्वर आपकी बीमारी से आपको पूर्ण रूप से बाहर निकाल देता है, पूर्ण रूप से, और कई बार वो उस बीमारी में आपके साथ चलता है। हालेलुया। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हमें वंडर्स और साइन दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको वो चिन्ह और चमत्कार नहीं दिख रहा है, इसलिए हम ऐसे सोचते हैं कि हम कभी ठीक नहीं होंगे। हम ये सोचते हैं प्रभु की हमें चंगा करने की इच्छा ही नहीं है। देखिए, अगर वो चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं होता तो अपने नाम को यहोवा राफा के रूप में प्रकट नहीं करता। हालेलुया। उसका वचन कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। कई बार आप पूर्ण रूप से शरीर में चंगाई पा लेते हैं, या आत्मिक चंगाई, भौतिक चंगाई, जिस भी एरिया में आप बीमार है, कई बार परमेश्वर पूर्ण रूप से आपको चंगाई देता है। लेकिन कई बार जब आप चंगे नहीं होते हैं या आपको चंगाई दिखती नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना के द्वारा चंगाई नहीं दे रहा है, बल्कि विश्वास करें, उस चंगाई को पाने में अगर आपको लक्षणों को दिखने में अगर समय लग रहा है तो विश्वास करें, जिस दिन आपने लौ लगाकर प्रभु से प्रार्थना की थी, परमेश्वर से के स्वर्ग से आपने प्रार्थना के द्वारा कांटेक्ट किया था, उसी समय परमेश्वर आपकी उस बीमारी में आपके साथ चलने लग गया था। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई बार मैं और आप या हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमें परिस्थितियों से चंगाई देकर बाहर निकाले। Many times we pray like, Lord, take me out of the situation. प्रभु मुझे अब इस परिस्थिति, वो कोई भी परिस्थिति हो सकती है, शारीरिक बीमारी, आत्मिक बीमारी, भौतिक बीमारी, इमोशनल बीमारी, भावनात्मक बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकती है। बट देन मेनी टाइम्स वी प्रे, ओ लॉर्ड इट्स इनफ नाउ, इट्स आउट ऑफ माई कंट्रोल, अब मैं इसको सहन नहीं कर सकता प्रभु, मुझे इस परिस्थिति से तू नजात दिला, है ना। कई बार मैं करता हूँ ऐसी प्रार्थनाएं, कई बार आमीन, आप भी ज़रूर करते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कई बार हम यह चाहते हैं कि परमेश्वर हमें परिस्थितियों से चंगाई देकर बाहर निकाले, लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, 15 वचन को, परमेश्वर कई बार क्या होता है ना, पहले हमें शारीरिक बीमारी से पहले, कर्जे की बीमारी से पहले हमें भावनात्मक बीमारी से बाहर निकालता है। वो हमारे इमोशंस पर काम करता है, वो हमारे इमोशंस को हील करने का प्रयत्न में लगा हुआ होता है कि पहले आपको भावनात्मक चंगाई दे सके, ताकि आप अपनी संपूर्ण चंगाई को फिर प्राप्त कर सके। हालेलुया। नाउ you will ask me, see, it is not compulsory every time, because many times he restore you emotionally, even though you are waiting for him to heal you physically or mentally or any other way. You know, God is a God of commitment. परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। कई बार वो आपको, आप सरकमस्टांशियल फीलिंग की परिस्थिति से निकलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार शरीर की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पहले परमेश्वर आपको भावनात्मक रूप से चंगाई देता है। इसीलिए कई बार आपको शरीर की चंगाई या मानसिक चंगाई को प्राप्त करने में समय लग जाता है। वो पहले आपको भावनात्मक चंगाई देता है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। समटाइम्स गॉड में गिव यू बोथ एट अ टाइम। कई बार परमेश्वर दोनों चंगाई को आपको एक साथ दे सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। इसीलिए ये कई बार आपको ये दोनों चंगाइयाँ भी एक साथ प्राप्त होती है। बट हियर एज वी आर रीडिंग द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 15, क्योंकि अब हम यहाँ पर याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 15 वचन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हियर
रिस्टोर इज टू रिमूव द वेरीनेस। आमीन। मैंने आपको 14वें वचन में वेरी का अर्थ बताया था, है ना, कमज़ोर हो जाना, सुस्त हो जाना या ढीले पड़ जाना, है ना, वेरीनेस, जिस बीमारी के बारे में हमने पहले अध्ययन किया था, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 14 वचन। आमीन। सो यहाँ पर रिस्टोर हियर इज टू रिमूव द वेरीनेस। यहाँ पर परमेश्वर रिस्टोर का अर्थ बता रहा है कि वो आपको उस सुस्तपन से, उस ढीलेपन से, जो आपके मन में प्रार्थना करने की इच्छा समाप्त हो गई है, आपने ऑलमोस्ट गिव अप पोजीशन कर दी है, इसीलिए परमेश्वर मैक्सिमम टाइम आपको पहले भावनात्मक रूप से चंगा करता है। जब आप भावनात्मक, इमोशनली इफ यू आर स्ट्रेंथन, देन फिजिकल हीलिंग इज वेरी इजी फॉर योर लाइफ। हालेलुया। जब आप यहाँ पर चंगे हो जाते हैं, यहाँ पर सोच लेते हैं कि नहीं, मैं तो हर परिस्थिति में चंगाई को प्राप्त कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है मैं तेरा यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जब आप भावनात्मक रूप से चंगाई प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पर, तब आपको वो शारीरिक या सर्कमस्टांशियल या एनी टाइप ऑफ हीलिंग जो है, उसके सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं। हालेलुया। नाउ we will go to next verse. Next verse means the book of James chapter 5 and verse 16. Very important. Listen to it carefully, but before listening the word, we all will read in one accord. वचन को भी बड़े ध्यान से सुनना, पर सुनने से पहले हम सब लोग एक मन एक चित होकर इस वचन को पढ़ेंगे। Amen. So let us go to the book of James chapter 5 and verse 16. The word of God says, therefore confess your faults to one another and pray for one another that you may be healed, because the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. हालेलुया। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है, बाय हार्ट है मुझे ये वचन, क्योंकि इसके द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत काम किया है। आमीन। हिंदी में लिखा हुआ है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। आप और मैं धर्मी है, तो हम जब धर्मी प्रार्थना करेगा तो वचन वायदा करता है कि आपकी प्रार्थना से परमेश्वर बहुत कुछ कर देगा। हालेलुया। आमीन। बट सी, दिस इज रिटन वर्ड ऑफ गॉड। ओके, दिस इज लोगोस वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया। दिस इज द थॉट ऑफ गॉड। आमीन। ये परमेश्वर के विचार है, जो परमेश्वर ने लिखित रूप में आपके लिए दिए हैं। आमीन। उसके लिए नहीं दिए है, आपके लिए दिए है। आमीन। बट यू नीड रेमा वर्ड ऑल्सो, जो प्रकाशन है। मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता है। सो वो जो रेमा वर्ड है, जो प्रकाशन, वो सटीक तरीके से विशेष स्थान पर विशेष व्यक्ति को विशेष रूप में दिया जाता है, उसको कहते हैं रेमा वर्ड। आमीन। सो to receive rema from the heaven is very important in the ministry of God. Hallelujah. परमेश्वर की सेवकाई में स्वर्ग से मन्ना प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। अब इस वचन के अध्ययन को बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रभु के लोगों। एक दूसरे के लिए प्रार्थना इसीलिए नहीं करनी है क्योंकि वो हम चंगे हो जाए। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आप बोलेंगे पास्टर वचन में तो ऐसा ही लिखा है। यस, आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द वर्ड। आमीन। मैं वचन के द्वारा ही आपको इस बात को प्रमाणित करूंगा। बट दिस वर्ड सेज, एक दूसरे के लिए प्रार्थना इसलिए बिल्कुल मत करो कि हम चंगे हो जाए, बल्कि हमें प्रार्थना इसीलिए करनी है क्योंकि हम पाप में ना पड़ जाए। हालेलुया। फिर एक बार सुनिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना इसलिए मत करो कि हम चंगे हो जाए, परंतु एक दूसरे के लिए प्रार्थना इसलिए करो क्योंकि कहीं हम पाप में ना पड़ जाए, क्योंकि पाप कमजोरी को लेकर आता है। हालेलुया। आमीन। बिकॉज sin कैन कीप यू सिक, है ना। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। एवरी टाइम इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इफ यू आर सिक दैट मीन्स यू आर अंडर sin। आमीन। ये संसार की धारणा है, बहुत सारे सो कॉल्ड पासबानों की धारणा है कि जब आप बीमार होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने पाप किया है। नो, एवरी टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी। ऑलवेज रिमेंबर दिस, है ना। डोंट टेक द वर्ड फॉर ग्रांटेड। परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेना है। आमीन। इसीलिए प्रकाशन की ज़रूरत होती है। सिन कैन कीप यू सिक, दैट इज़ फॉर श्योर। कई बार आपका पाप आपको बीमारी में लेके जाता है, बट रिमेंबर, ऑल सिकनेस इज नॉट ड्यू टू सिन, but many times sickness can be caused by sin. Hallelujah. इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा और इस बात को
प्रमाणित करने के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 30 वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 एंड वर्स 30। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 30 वचन कहता है, दैट इज वाई मेनी ऑफ यू आर सिक एंड वीक एंड सम हैव डाइड। आमीन। हिंदी में लिखा है, इसीलिए तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। ये मैंने नहीं लिखा है, ये परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। अब ऐसा क्यों है? यहाँ पर वचन ऐसा क्यों कहता है कि तुम में से बहुत सारे निर्बल भी है, रोगी भी है और बहुत सारे तुम में से मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात सो चुके हैं, ऐसा यहाँ पर वचन कहता है। आमीन। यू नो व्हाई इट इज रिटन हियर? क्या आप जानते हैं ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा है? ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ अनएड्रेस्ड सिन। हालेलुया। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि कई बार हमारे जीवन में असंबोधित पाप हो जाते हैं। अनएड्रेस्ड सिन, पता रहित पाप, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बातें हमारे जीवन में हो जाती है और वो भी कई बार हमारे बीमारी का कारण बन जाती है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा प्रियो। आपका पाप आपको बीमारी की ओर लेकर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट एवरी टाइम it is not necessary or it is not compulsory that if you are sick that means you are under sin or you are in sin. Amen. ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हैं तो आप पाप में ही हैं। कई बार ड्यू टू अनएड्रेस्ड सिन, पता रहे जिस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उस बात के कारण भी हम कई बार बीमार पड़ जाते हैं। हालेलुया। And that is why the word is saying in the book of James chapter 5 verse 16, और इसीलिए परमेश्वर की पुस्तक में याकूब की किताब उसके 5वें अध्याय के उसके 16 वचन में वचन सिखाता है, प्रे फॉर वन अनादर। क्या प्रार्थना करनी है? चंगा होने की नहीं, कि मेरा भाई मेरी बहन पाप से बच जाए। हालेलुया। आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। ये प्रभु के अद्भुत अद्भुत मन्ना है जो परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार रोज हमारे जीवन में लेकर आता है। हालेलुया। चंगाई धर्मी के जीवन का भाग है प्रियो। चंगाई तो उसे मिलना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आमीन। लेकिन एक दूसरे के लिए ये प्रार्थना करें कि हम पाप में न पड़े, हमारा भाई हमारी बहन पाप में न पड़े। हालेलुया। यहाँ पर याकूब 5:16 हमें सिखाता है कि उस पाप की पहचान करे जो आपके जीवन में वेयरीनेस को उत्पन्न करता है, जो आपको थका देता है, आपको हारा हुआ महसूस कराता है, आपको सुस्त कर देता है। जब आप सुस्त हो जाते हैं तो आप परमेश्वर की संगति उपस्थिति से, कलीसिया की उपस्थिति से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कई बार स्पेशली इन द एरिया ऑफ वर्शिप, कई बार जब लोगों को मौका नहीं दिया जाता है स्टेज पर आने का, तो वे उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपने आप कलीसिया से दूर हो जाते हैं। द मोस्ट डेंजरस जोन ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। एंड दैट थिंग मे पुट यू इनटू सिन एंड द सिन मे ब्रिंग सिकनेस इनटू योर लाइफ। हालेलुया। कई बार लोग नाराज हो जाते हैं पासबानों से, वो चर्च से दूर हो जाते हैं, और ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं प्रियो जो आपको पाप में डाल देती है और पाप के द्वारा बीमारी आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेरा विश्वास है इस समय मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। ये जो परमेश्वर से दूर करने वाला पाप जो है, जो आपको वेयरीनेस में लेकर जाता है, इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे उसकी पहचान हम कैसे करें? तो आपको प्रभु के साथ संगति करनी पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु की वाणी आपको सिखा देगी। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, एक्नॉलेज द सिन दैट क्रिएटेड द वेरीनेस फॉर विच यू नीड टू रिपेंट। हालेलुया। अगर आपने ऐसा कोई पाप आपसे हो गया है जिसके द्वारा आपके जीवन में वेरीनेस आ गया है, सुस्त हो गए हैं, थक गए हैं, कलीसिया जाने का मन नहीं करता, आराधना के गीत गाने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का दिल नहीं करता है, देन you need to realize and you need to repent. हालेलुया। तो आपको उस पर सोचना पड़ेगा और आपको उसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा।
इमीडिएट आप आपकी बीमारी से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया, आमीन। वचन कहता है एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मान लो, ऐसा लिखा हुआ है। एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को मान लो, और उसके बाद वो कहता है प्रे फॉर वन अनदर। हालेलुया। पहले पश्चाताप है और फिर प्रार्थना है। हालेलुया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कई लोग के जीवन में उत्तर इसलिए नहीं मिलते, प्रार्थना वर्षों से कर रहे हैं पर पश्चाताप नहीं किया है। हालेलुया। सो द रिपेंटेंस कम्स बिफोर प्रेयर। हालेलुया, इस बात को याद रखिएगा। पश्चाताप करिए, प्रभु आपको बताएगा आपने क्या गलतियां की है। पश्चाताप करें, फिर प्रार्थना करें। हालेलुया, आमीन। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देगा। इसका अर्थ क्या है कि अपने पापों का अंगीकार, देखिए वचन में आपके लिए फिर एक बार पढ़ता हूँ। वचन कहता है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आमीन। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू लर्न। आमीन। ये बहुत अद्भुत समय है और वचन है जिसके द्वारा आपको मैं कुछ सिखाने वाला हूँ। इसका अर्थ है कि आप अपने पापों का अंगीकार उन्हीं लोगों के सामने करना जो आपके लिए प्रार्थना करने तैयार है। हालेलुया। ना कि वे आपके नुक्ताचीनी करने वाले हो, या आपने तो बड़े हृदय को खोलकर उनके सामने अपनी बातों को खोल कर रख दिया, पर ऐसे लोग वो ना हो कि बाहर आपको मौखरी कर दे या आपका मजाक उड़ाए। आमीन। सो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, आप उन्हीं के सामने अपने पापों का अंगीकार करना जिनको सेवकाई का बोझ है और जो आपके लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया, आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखना, नहीं तो क्या होगा, आप तो अपने जीवन की गुड़ बातों को उनके सामने रख दोगे, बट क्या जाने शैतान उनके मन को बरगलाए और वो आपकी कमी का समय आने पर फ़ायदा उठा ले। हालेलुया। क्योंकि आज संसार में, जाने दीजिए कलीसिया में बहुत स्थानों पर यह हो रहा है। हालेलुया। मैं आपको इस बात को सोशल मीडिया पे ज़्यादा गहराई में नहीं बता पाऊँगा कि क्या हो रहा है, पर मेरा विश्वास है आप जानते हैं क्या होता है। आमीन। आप अपने पापों का अंगीकार उसी भाई उसी बहन के सामने करना जो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तत्पर है। हालेलुया। नहीं तो वे आपका फ़ायदा उठाएंगे। हो सकता है आपके पीछे और मसाला लगाकर लोगों को बताएंगे। हो सकता है वो आपके पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके पीछे कुड़कुड़ाहट करेंगे, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए यू नीड विजडम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, और इसीलिए हमको समझ और बुद्धि और ज्ञान की ज़रूरत होती है। उसको रोज़ प्रभु से मांगिएगा। हालेलुया, आमीन। आगे उसी वचन में क्या लिखा है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ राइचियस मैन, ऐसा लिखा हुआ है। नाउ हियर इफेक्चुअल और प्रभावी प्रार्थना, हिंदी में प्रभाव ऐसा लिखा है ना, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर इफेक्चुअल या प्रभावी प्रार्थना क्या होती है, व्हाट इज द प्रेयर विच विल इम्पैक्ट। हालेलुया। जिसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, एक जोर पड़ेगा, एक असर पड़ेगा, वो प्रार्थना का अर्थ है सामर्थी प्रार्थना। और यह अंग्रेजी में, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, लेकिन अंग्रेजी में लिखा हुआ है एनर्जाइज्ड प्रेयर। एक ऐसी प्रार्थना जो मरे हुए के अंदर भी जान को फूंक दे, उसको कहते हैं सामर्थ्य प्रार्थना। जो निराशा में है उसके लिए आप इतनी प्रभावी प्रार्थना करें अधिकार के साथ कि उस निराशा में भी उसके अंदर आशा की किरण जाग जाए। हालेलुया। उसको कहते हैं एनर्जाइज प्रेयर, प्रभावी प्रार्थना, सामर्थ्य प्रार्थना आपको और मुझे करनी ज़रूरत है। नहीं तो वो पहले ही थका हुआ है, वेरीनेस का शिकार है, वो हारा हुआ है, वो सुस्त है, और उसमें आप उससे अधिक थके हुए रूप में प्रार्थना कर रहे हैं, वो व्यक्ति को और कमज़ोर कर देगा। आमीन। That is what the word of God says. You need effectual fervent prayer. Hallelujah. सामर्थ्य प्रभावी प्रार्थना करें जो मुर्दे में भी जान डाल सके। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, हमेशा ध्यान रखिए, एनर्जाइज प्रेयर इज ऑलवेज अ फोकस प्रेयर। आमीन। एनर्जाइज, सामर्थ्य से भरी प्रार्थना एक केंद्रित प्रार्थना होती है जो सटीक
तरीके से शैतान के ऊपर कार्य करती है। जब आप अपने मुख में यीशु के नाम से अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो लोमड़ी वहाँ से निकल जाती है। हालेलुया। परमेश्वर करे प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, अगले सेशन में फिर हम वचनों का अध्ययन करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है। फिर एक बार आज वाणी के द्वारा प्रभु याकूब की पत्री के द्वारा तूने हमें प्रार्थना के द्वारा कैसे स्वर्ग से संपर्क साधना है इस विषय में तूने हमसे बातचीत की। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तो हमें प्रार्थना के अलग अलग बातों को सिखा रहा है, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। राजा प्रभु एक बार फिर अपने आप को तुझे समर्पित करते आज के सुंदर दिन के सारी आशीषों को यीशु नासरी के नाम से ग्रहण करते हैं। हर एक बीमारी के ऊपर यीशु नासरी के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करता हूं परमेश्वर पिता। नो मोर सिकनेस, नो मोर पेन इन आवर पीपल लॉर्ड। फिर वो बीमारी और फिर वो तकलीफ हमारे लोगों में नहीं होगी, ऐसी घोषणा मैं करता हूं राजा प्रभु परमेश्वर पिता। फिर एक बार हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे मध्य में है। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आज फिर एक बार वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की है। प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और लैंड के डेज चल रहे, उपवास प्रार्थना चल रही है। आगे पाम संडे हम मनाने जाने वाले हैं। प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में लगातार कार्य कर रहा है। हालेलुया। हम अगली बार को मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।